Class 7, Lesson 15, The Milkman of India. So let's continue from where we left yesterday. कल हमने पढ़ा था यहाँ तक. Tribhuvandas Patel requested Quirian to stay back and his simple plea was, we need you here. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें आपकी यहाँ पर ज़रूरत है. तो कुरियन जी ने उनका जो प्रपोज़ल है, जो सजेशन है, वो एक्सेप्ट किया एंड ही जॉइंड द कायरा कोऑपरेटिव एज द जनरल मैनेजर इन 1950. और उसके बाद उन्हें अपने इस निर्णय पर कोई पछतावा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया. नाउ वर्गीस कुरियन वर्कड विद अ सिंपल विजन to help farmers so that they could control their resources and not be exploited by middlemen. मिडलमैन का मतलब होता है जो लोग फार्मर से प्रोड्यूस खरीद कर जाकर कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो उनको मिडलमैन बोलते हैं, उन लोगों को जो ऐसा काम करते हैं. सो वर्गीस कुरियन जो थे, उनका एक सिंपल विजन था कि वो सिर्फ फार्मर्स की मदद करना चाहते थे जिससे कि फार्मर्स अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करें और मिडलमैन जो हैं उन्हें यूज़ नहीं कर पाएँ, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए अपने फ़ायदे के लिए. ऑन 15 नवंबर 1954 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद laid the foundation for the dairy plant at Anand, the world's first plant to manufacture milk powder from buffalo milk. Pandit Jawaharlal Nehru inaugurated this plant in October 1955. So 15 नवंबर 1954 1954 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डेयरी प्लांट की नींव रखी आनंद में. ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट था जो बफलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने वाला था. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लांट के बनने के बाद 1955 अक्टूबर में इसका उद्घाटन किया. The Kaira Cooperative now needed to focus on proper advertising and branding. A chemist at the Kaira laboratory suggested the name Amul, which is derived from the Sanskrit word Amulya, meaning priceless. It also stood as an acronym for Anand Milk Union Limited, and the name Amul was formally registered in 1957. तो जब ये कोऑपरेटिव बन गया, कायरा कोऑपरेटिव, उनको फोकस करना था कि अब उनकी एडवर्टाइजिंग कैसे हो, ब्रांडिंग कैसे हो, लोग कैसे जाने कि उन्हें वो ब्रांड खरीदना है. एक केमिस्ट थे कायरा लेबोरेटरी में, उन्होंने नाम सजेस्ट किया अमूल. अमूल जो है वो उन्होंने संस्कृत वर्ड अमूल्य से लिया था जिसका मीनिंग होता है अनमोल, और ये एक एक्रोनिम की तरह भी काम कर रहा था उनके लिए बिकॉज इट स्टूड फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. तो एक्रोनिम वो होता है जिसमें हम जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, उनकी फर्स्ट लेटर को लेकर एक वर्ड बना लेते हैं. सो इट्स अमूल, हियर AMUL, एंड द नेम अमूल वाज फॉर्मली रजिस्टर्ड इन 1957. ये फिर इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया 57 में. Now, Amul grew from strength to strength thanks to the inspired leadership of Tribhuvandas Patel, the founder chairman, and the committed professionalism of Dr. Verghese Kurian. तो त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लीडरशिप में ये जो कंपनी है ये आगे बढ़ती चली गई. ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे. The Amul pattern established itself as an ideal model for rural development, and it played an essential role in the lives of women farmers, making them economically independent. तो ये जो अमूल पैटर्न था जिस पर ये पूरा प्लांट बेस्ड था, ये एक आइडियल मॉडल बन गया गांव की उद्धार के लिए, रूरल डेवलपमेंट यानी विलेजेस के उद्धार के लिए, और कैसे वो डेवलप होंगी आगे. और विमेन फार्मर्स यानी कि जो औरतें जो फार्मिंग करती थी, डेयरी फार्मिंग करती थी, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने में ये बहुत कारगर साबित हुआ. In 1964, when the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri visited Amul in Anand, he was impressed by the way Amul was sourcing milk from farmers and helping them improve their economic condition. 1964 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री
अमूल पहुँचे आनंद में, उन्होंने विज़िट किया और वो बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह से अमूल जो है वो फार्मर से मिल्क लेकर सोर्स कर यानी कि उनसे ख़रीद कर कैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक उन्नति कर रहा था, कैसे उसे इम्प्रूव कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री asked Dr. Kurian to replicate the Amul model across the country, और उन्होंने डॉक्टर कुरियन से कहा कि वो सेम जो मॉडल है वो पूरी कंट्री में रेप्लिकेट करें। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि उसको जैसे कि उसको दोबारा से कहीं और सेम चीज़ को शुरू करना। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पेज। The team worked out that government would need to give around 650 crore rupees for this initiative. The state authorities immediately rejected the plan. तो जब इस पर काम करने के लिए टीम ने राउंड द क्लॉक इसके ऊपर काम किया, एक प्लान, स्टार्टअप प्लान तैयार किया, स्कीम तैयार की, तो जो स्टेट अथॉरिटीज़ थे उन्होंने इमीडिएटली उस प्लान को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। Even though the Amul brand was registered, Dr. Verghese Kurian now wanted to be sure that there was an advertising agency to promote the brand. In 1966, Sylvester Dacuna of Advertising and Sales Promotion ASP was entrusted with the task of creating an advertisement. He and his wife came up with the tagline "Utterly Butterly Delicious Amul." Okay. सो अमूल ब्रांड रजिस्टर तो हो चुका था, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ऐसा महसूस होता था और उनको ये लगा कि अब हमें इसकी एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, और उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया कि वो उस ब्रांड को प्रमोट करे, अमूल ब्रांड को। 1966 में जो ASP थे, सिल्वेस्टर डिकुना ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, उनको ये काम दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। एंट्रस्टेड का मतलब होता है जब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, विद द टास्क ऑफ क्रिएटिंग एन एडवर्टिजमेंट, कि वो एक इश्तिहार बनवाएं, एक एडवर्टिजमेंट बनवाएं। उस समय उन्होंने और उनकी वाइफ दोनों के पास एक आइडिया आया, उन्होंने एक टैगलाइन बनाई, अटरली बटरली डिलिशियस अमूल। ये टैगलाइन आज भी यूज़ होती है। नाउ इवन दो द वर्ड बटरली सीम्ड डाउटफुल, क्योंकि ये एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है बटरली, फिर भी ये जो था बिकॉज इट वॉज अनग्रामेटिकल, ठीक है, बटरली कोई वर्ड नहीं है क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इट वर्कड फॉर द ब्रांड। ये बहुत ही कैची सा टैगलाइन था जो सभी लोगों को बहुत पसंद आया। द कंट्री सॉ द बर्थ ऑफ अ कैंपेन दैट कंटिन्यूज टू चार्म ऑल टिल डेट। आज भी अमूल की अटली बटली डिलीशियस एड जो है वो सबको बहुत पसंद आती है। When the first few ads appeared in Bombay, now Mumbai, everyone found the ads very cute. And जब हम छोटे थे हमें भी ads बहुत cute लगती थी। I'm sure your parents also remember that. You can ask them. Now the advertisement was a winner. वो सभी को बहुत पसंद आई और ब्रांड का प्रमोशन बहुत अच्छे से हुआ और ब्रांड फेमस हो गया। Now the Amul girl, with her clever catchphrases and her love for butter, is one of the most famous mascots Indian advertising has seen. Catchphrases होते हैं स्लोगन्स या टैग्स जो एडवर्टीजमेंट में यूज़ होते हैं। तो अमूल गर्ल जो कि ये कैच फ्रेजेस यूज़ करती थी ऐड के अंदर, और उसको बटर जितना पसंद था और जैसे वो ऐड बनी थी, आज भी अमूल गर्ल एक बहुत ही फेमस मैस्कॉट है इंडियन एडवर्टाइजमेंट में। इससे पहले कभी इतनी फेमस मैस्कॉट नहीं हुई है। ओके, सो मैस्कॉट्स आर सिम्बल्स, जैसे कि ओलंपिक गेम्स का मैस्कॉट होता है, एशियन गेम्स का मैस्कॉट होता है, देयर आर सिम्बल्स। ओके, नाउ अराउंड द ईयर 1968 देयर वाज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द यूरोपियन कंट्रीज, so much so that they had no clue what to do with the surplus milk. Dr. Kurian realized that there was an opportunity. अब 1968 में वी ऑल नो दैट इंडिया जो थी वो शुरू में मिल्क डिफिशिएंट कंट्री थी। तो उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ में उसके जैसे कि इंडिया में मिल्क डेफिशिएंसी थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में सरप्लस प्रोडक्शन होता था मिल्क का, जितने की कि उनको ज़रूरत भी नहीं थी और उन्हें समझ नहीं आता था कि वो सरप्लस मिल्क का करें क्या।
डॉक्टर कुरियन को वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उस साल, that year, at the World Food Program, Dr. Kurian pleaded the countries to donate the surplus milk to India. तो उस साल जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हुआ तो डॉक्टर कुरियन ने रिक्वेस्ट की उन सभी कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, कि वो अपना जो सरप्लस मिल्क है वो इंडिया को डोनेट कर दें। डॉक्टर कुरियन stressed that he would sell the milk at the regular price in India and use the earnings to repeat the Amul model throughout the country. तो उन्होंने ये कहा, वहाँ पर ये प्रपोजल में कहा कि मैं इस मिल्क को रेगुलर प्राइस पर बेचूंगा इंडिया में, और उससे जो पैसा हम कमाएंगे उससे हम अमूल मॉडल को थ्रू आउट द कंट्री डुप्लीकेट करेंगे, दैट इज़ रिपीट करेंगे। Impressed by Koreans' plans, they agreed to his proposal and Operation Flood or the White Revolution was born. तो वो बहुत इम्प्रेस हुए कुरियन जी के प्लान से और उन्होंने अग्री किया, और फिर उसके बाद इंडिया में ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जो जाना जाता है वो शुरू हुआ। For the first time, an institute of national importance was established in a village and not in a capital city. ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई नेशनल इम्पोर्टेंस वाला इंस्टीट्यूट किसी विलेज में स्थापित किया गया हो, ना कि किसी कैपिटल सिटी में, जैसा कि हमेशा होता था। So we will continue in the next session. That's all for today.